सफलता की कुंजी, सफलतानी चावी, की टू सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, सफल या ताकतवर होने पर यदि आप घमंडी और अहंकारी हो जाते हैं तो यकीन मानिए इससे आपको बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। सफलता और सफलता की कुंजी ऐसे व्यक्ति को ही मिलती है जिसका स्वभाव सफल होने के बाद भी विनम्र बना रहे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे रहे। इस बात की सीख आपको भगवान हनुमान और भीम से जुड़ी द्वापर युग की इस वीडियो से मिलेगी। इस कारण से वीडियो को अंत तक देखो। धन्यवाद। भगवान हनुमान जी और भीम की कहानी। इस कहानी के अनुसार द्वापर युग के समय जब पांडव वनवास काट रहे थे तब वे उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत के पास ठहरे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम को सुगंधित फूल लाने की बात कही। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए फूल लाने के लिए चले गए, लेकिन मार्ग में भीम को एक वृद्ध वानर नजर आया जो अपनी पूंछ बिछाए मार्ग में लेटा हुआ था। भीम बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर अत्यधिक घमंड था। भीम ने बहुत घमंड और अहंकार भरे शब्दों में वृद्ध वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ मार्ग से हटा ले, लेकिन वानर ने भीम को पूंछ लांघकर चले जाने के लिए कह दिया। भीम ने भी अहंकार दिखाते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर वृद्ध वानर ने कहा कि आप स्वयं मेरी पूंछ हटा दें। भीम बहुत ताकतवर था, लेकिन जब उसने वृद्ध वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की तो पूंछ टच से मत नहीं हुई। भीम ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली भी नहीं। इसके बाद भीम को आभास हो गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। भीम ने वानर के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, कृपा आप अपना वास्तविक परिचय दें, आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने भीम को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी ने भीम से कहा, आप पूंछ हटाने में सफल इसीलिए नहीं हुए क्योंकि बल के साथ विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार से बचेंगे तो हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अहंकारी व्यक्ति को बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। हनुमान जी के उपदेश। हनुमान जी ने भीम और ब्रह्मांड के सभी लोगों को उपदेश के तौर से बताया कि पौराणिक कथा और हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म और गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। उसका पहला स्तर है श्रवण या पठन ज्ञान, उसका दूसरा स्तर है मनन ज्ञान, उसका तीसरा स्तर है निधिध्यासन ज्ञान, उसका चौथा स्तर है अनुभव ज्ञान। श्रवण या पठन ज्ञान। श्रवण, संभाषण, पठन ये तीनों ही मौखिक अभिव्यक्ति से संबंध है, जहाँ पढ़ते समय बोला जाता है और उससे सुना जाता है। परीक्षक छात्रों के विचारों को सुनकर उनके पठन और संभाषण कौशल के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन कर सकता है। भाषा कौशल। भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। श्रवण कौशल। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। वाचन कौशल। अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्ति करना ही वाचन कौशल कहलाता है। मनन ज्ञान। मनन ज्ञान का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड मनन ज्ञान FM रेडियो स्टेशन और चैनलों पर लाइव होगा। यह एपिसोड मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके माध्यम से 100वीं बार भारत के लोगों से जुड़ेंगे और उम्मीद है कि हर कोई इसका उत्सुकता से अनुसरण करेगा। निधिध्यासन ज्ञान। निधिध्यासन ज्ञान का अर्थ है बार बार मनन करना अथवा स्मरण करना।
शास्त्रों के अध्ययन से या गुरु के उपदेश से जो कुछ भी सीखा है, इन विषयों का अभ्यास आवश्यक है। शास्त्रों के अध्ययन से या गुरु के उपदेश से जो देखा गया है या सुना गया है, उसका मनन चिंतन करना, पुनः पुनः स्मरण करना, जिससे कि भूल न जाए, बार बार ध्यान में लाना। शास्त्रों में या श्रुतियों और योग दर्शन में भी दर्शन, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक माना गया है। निधि ध्यासन ज्ञान को आत्मज्ञान अथवा तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक माना जाता है। अनुभव ज्ञान। अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है। उपदेश का उपसहार। भगवान हनुमान जी ने यह उपदेश भीम और ब्रह्मांड के सभी लोगों को देने के बाद बोला है कि इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है, तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारने हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। यही तरह से इन चारों चरणों से गुजरने के बाद ही मिलता है पूर्ण ज्ञान। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल कैसे मिलेगा? यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, सफलता की कुंजी और भगवान हनुमान जी का भीम को उपदेश का रहस्य की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री जयेश भाई पटेल ने प्रश्न पूछा है कि श्रवण कौशल क्या होता है? उसका जवाब है, श्रवण कौशल सुनने और समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह प्रभावी संचार और सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। सिंगापुर से मिस सारा ने एक प्रश्न पूछा है कि भीम और हनुमान में क्या संबंध है? उसका जवाब है, भीम और हनुमान दिव्य भाई थे, क्योंकि वे दोनों वायु की संतान हैं। उन्होंने वायु से प्रार्थना की और अपने भाई हनुमान को आदर्श माना। जापान से श्री कटासी ने एक प्रश्न पूछा है कि हनुमान जी का घमंड कब टूटा? उसका जवाब है, हनुमान जी ने पूंछ में लपेटकर शिवलिंग उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग टच से मत नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुका लिया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी सफलता की कुंजी और भगवान हनुमान जी का भीम को उपदेश का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।